अजमेर का वो जलता हुआ होटल और रेहाना की चीखें। अजमेर की तंग गलियों में उस दिन सुबह कुछ अलग था। हवा में धुआं घुला हुआ था। लोग भागते, चिल्लाते, रोते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। होटल नाज, डिग्गी बाजार में स्थित एक पुराना सा होटल, जिसमें दिल्ली, गुजरात और आसपास से आए जायरीन ठहरे हुए थे। कुछ बच्चे सो रहे थे, कुछ महिलाएं सुबह की चाय की तैयारी में थी। तभी अचानक सब कुछ बदल गया। होटल की एक मंजिल से आग की लपटें उठने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आया। न कोई अलार्म बजा, न कोई सूचना मिली। जब तक लोग जागते, दरवाजे जल चुके थे, खिड़कियां धुएं में काली हो चुकी थी। इन्हीं कमरों में एक कमरा था जहां दिल्ली की रेहाना, उसके पति मोहम्मद जाहिद और उनका 1.5 साल का बेटा इब्राहिम ठहरे हुए थे। रेहाना की चीखों से पूरा फ्लोर गूंज उठा। वो खिड़की तक पहुंची, लेकिन वहां से सिर्फ धुआं और मौत दिख रहा था। उनका छोटा बेटा मासूम इब्राहिम सांस नहीं ले पा रहा था। रेहाना ने अपने कलेजे के टुकड़े को खिड़की से नीचे फेंक दिया, ताकि कम से कम उसका दम न घुटे। नीचे खड़े लोग चौंक गए। कुछ ने बच्चों को पकड़ने की कोशिश की, पर डर और भगदड़ के बीच किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। इधर उनके पति मोहम्मद जाहिद ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने खिड़की का शीशा तोड़ा, रेलिंग पकड़ी और बालकनी से बाहर लटक गए। लेकिन धुएं में दम घुट चुका था, हाथ कांपने लगे थे। वो चौथी मंजिल से नीचे गिर गए। रेहाना की आंखों के सामने उनके जीवन साथी की मौत हो गई। नीचे पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी। मोहम्मद जाहिद ने दम तोड़ दिया था। बेटा इब्राहिम गंभीर हालत में था और रेहाना अकेली रह गई थी। उनके शब्द थे, मेरे तीनों बच्चे अब अनाथ हो गए हैं, कौन देखेगा इन्हें। लेकिन रेहाना अकेली नहीं थी इस त्रासदी में। गुजरात के अमरेली से आए अल्फीज, उनकी पत्नी और 1.5 साल के बेटे के साथ इसी होटल में ठहरे थे। वे तीनों अपने कमरे में सो रहे थे। जब आग फैली तो उनके कमरे में धुआं भर गया। कमरे में कोई वेंटिलेशन नहीं था। तीनों का दम घुट गया और उनकी नींद मौत में बदल गई। पुलिस और दमकल विभाग के लोग दौड़े, लेकिन गलियां सकरी थी। पानी नहीं पहुंच रहा था, सीढ़ियां तंग थी। होटल के कर्मचारी वहां से भाग चुके थे। कोई गाइडेंस नहीं, कोई बचाव योजना नहीं। लोग अकेले थे, मौत के मुंह में फंसे। यह सिर्फ आग नहीं थी, यह सिस्टम की नाकामी थी। अब सवाल उठते हैं कि होटल में सेफ्टी इंतजाम क्यों नहीं थे? आग बुझाने के यंत्र काम क्यों नहीं कर रहे थे? होटल स्टाफ ने भागने से पहले किसी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? रेहाना आज भी अस्पताल के बाहर बैठी है। इब्राहिम आईसीयू में है और वह पूछती हैं, क्या मेरी चीख किसी तक पहुंचेगी? क्या कोई इंसाफ मिलेगा? कृपया इस कहानी को आगे शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ रेहाना की नहीं, ये हम सब की है। अगर हमने नहीं सुना तो अगली रेहाना कहीं और होगी, अगला इब्राहिम किसी और की गोद में होगा और अगला होटल नाज फिर से जल उठेगा। हम सिजलस परिवार की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है, ईश्वर उनकी पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।